जी नाज़रीन गिरामी कदर वक्फे के बाद आप तमाम का खैर मकदम है। आप देख रहे हैं एहसास टेलीथॉन अपने मेज़बान सैयद अदनान खालिद के साथ। पूरी दुनिया में इस वक्त जहाँ जहाँ हमें देखा जा रहा है, बिलखुसूस इस वक्त हमें हमारे यूके के देखने वाले नाजरीन ने भी ज्वाइन किया है। आपका भी खैर मकदम करता हूँ। इस वक्त हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं साल 2025 की खुसूसी इज्तिमाई कुर्बानी अपील के हवाले से। हमारे यूएसए और यूके के देखने वाले नाज़रीन बैक वक्त इस वक्त हमारे साथ हैं और हम आपसे मुखातिब हैं कि जब हम इज्तिमाई कुर्बानी के हवाले से खुसूसी तौर पर आपसे दरख्वास्त गुजार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एहसास ज़िंदगी के जहाँ 26 से ज़ायद शोबाजात में इस वक्त ऑपरेशनल है, वहीं इस वक्त अहम ज़रूरत इस बात की है कि हम इज्तिमाई कुर्बानी के हवाले से अपने खुसूसी शेयर्स को पेश करें या मुकम्मल बड़ा जानवर कुर्बानी के लिए अपनी जानिब से अपने उन मुसलमान बहन भाइयों के लिए, उन मुसलमान ज़रूरतमंदों के लिए, उस तबके के लिए नाजरीन कि जो सरीहन सफ़ेद पोश तबका है, ऐसा तबका कि जो कम आमदनी वाला तबका है, ऐसा तबका कि जो किसी के सामने हम आपके सामने अर्ज़ करते हैं कि वो तबका अपनी ज़रूरत तो किसी से बयान नहीं करता है और किसी के सामने अपनी ज़रूरत को बयान करने, अपनी ज़रूरत का इजहार करने को अपने ज़मीर की मौत जानता है। नाज़रीन मोहतरम, क्यों ना हम उस तबके की अश्कशोई, उस तबके की फ़रियाद रसी का एहतमाम करें, उस तबके के बारे में सोचें, उस तबके के बारे में एक ऐसी मदद व मुआवनत का एहतमाम करें, इंतज़ाम करें कि जिसके सबब उन लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें लाई जा सके कि जो हो सकता है कि कई दिनों से फाका ज़दा हो, कई दिनों से उनके घर में चूल्हा ना जला हो। नाज़रीन मोहतरम, वाक़अतन ऐसे ख़ानदान पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में आबाद है कि जहाँ पर हमारी टीम्स जब ऐसे मकामात पर ख़ास तौर पर जाती हैं कि जो देही इलाके अज़ला और गोट है पाकिस्तान के, तो वहाँ पर यकीन जाने कि ऐसे बहुत से लोग हैं जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि उन लोगों के यहाँ कई कई दिनों से खाना ही नहीं पका था। एहसास की टीम वहाँ पहुँची और उन्हें पका पकाया खाना प्रोवाइड जब किया गया तो यकीन जाने कि लोगों के चेहरे और उनकी जो हालत है वो मुतग़य्यर हो जाती है और वो आबदीदा हो जाते हैं और शुक्रगुज़ारी के कलिमात अदा करते हैं। और यकीन जाने कि जिस कदर वो शुक्रगुज़ार होते हैं, दर हकीकत वो आपके लिए और एहसास के बानियान के लिए वो बहुत बड़ा सरमाया और असासा रखती है। वो कैफ़ियत और उनकी वो दुआएँ वो सब कुछ के जो यकीन जाने कि दुनिया और आखिरत में आपके लिए बेहतरीन तोशा साबित होंगी। यकीन जाने कि एहसास के बानियान ने अगर कुछ कमाया है, मैं समझता हूँ एहसास की टीम ने अगर कुछ कमाया है, कुछ हासिल किया है, तो वो यकीन जाने कि वो दुआएँ हैं कि जो उस वक्त उन लोगों से हमें और आपको मिलती है कि जो अपनी ज़रूरत को पूरा होते हुए देखते हैं। और वो ज़रूरत बड़ी बुनियादी सी है, वो ज़रूरत ऐसी है कि जिसके लिए हम और आप ज़्यादा तगो-दो नहीं करते हैं। हमें अल्लाह तबारक व तआला ने जिन मकामात पर रखा हुआ है, हमें वो सारी नेमतें, वो तमाम तर सहूलियात और वो तमाम तर आसाइशें मुयस्सर हैं, लेकिन उन्हें मुयस्सर नहीं है कि जो खुले आसमान तले ज़िंदगी वो गुज़ारते हैं, जिनके घर की छत जो है वो आरसीसी की नहीं है, बल्कि लकड़ी की जो छाल होती है, ऐसी कच्ची छत, ऐसी खुली हुई घर की छत कि जिससे मौसमी असरात मुकम्मल तौर पर उन पर असरअंदाज होते हैं। कौन से मौसमी असरात? यानी बारिश हो गई तो उनके उन झोपड़ों में पानी भर जाता है, यानी अगर सख्त धूप आ गई तो वो मुकम्मल तौर पर जो मौसमी तमाज़त है उन्हें मुतासर करती है। दीगर हवालों से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड लोग नाज़रीन मोहतरम बिलखुसूस आफ्टर पेंडेमिक हम देखते हैं कि वो तबका हमारे माशरे का बिलखुसूस का जो सफ़ेद पोश तबका है वो बेचारा बिल्कुल ही डाउन हो चुका है, बहुत ज़्यादा नीचे जा चुका है। छोटे छोटे जो हमारे ताजिर हजरात थे, उनके जो कारोबार चल रहे थे छोटे छोटे पैमानों पर, वो बंद हुए और एक बहुत बड़ी तादाद है, एक बड़ी फहरिस्त है ऐसे लोगों की कि पेंडेमिक के दौरान और पेंडेमिक के बाद जिन लोगों के कारोबार बंद हुए। और मैं ज़ाती तौर पर ऐसे बड़े बड़े ब्रांड्स को जानता हूँ कि जिनकी एक नहीं कई कई आउटलेट्स थी पाकिस्तान में, मुख्तलिफ हिस्सों में, मुकम्मल तौर पर वाइंड अप हो गया। तो ये ग्राउंड रियलिटीज़ हमारे सामने है और बहुत बड़े पैमाने पर अब आप देखें ना, जब इतने बड़े पैमाने पर एक बिज़नेस बंद होता है
तो उसके साथ उस चेन में जुड़े हुए कितने लोग होते हैं जो उस इदारे से वाबस्ता होते हैं, कितने लोगों का रोज़गार वाबस्ता होता है। वन टू ऑल सब यूँ कह लीजिए कि बेरोज़गार होते हैं और इफ़ेक्टेड हो जाते हैं, मुतासर हो जाते हैं। तो उस तबके की मदद व मुआवनत करना एहसास अपना निस्बुल ऐन जानता है। ऐसे मैं समझता हूँ कि कई 100 ख़ानदान लिस्टेड हैं हमारे पास कि जो बेरोज़गारी के सबब हमारे साथ यूँ कह लीजिए कि मैं उसे जिस तरह से हमारे साथी भी ये बात कहते हैं कि माँगना हम उसे कहते हुए हमें अच्छा नहीं लगता कि वो हमसे माँग रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो हमारे साथ जब जुड़ते हैं यानी यूँ कह लीजिए कि अपनी तवज्जुहात को हमारी जानिब मरकूज़ कर लेते हैं और हमसे उम्मीदें लगा लेते हैं, तो उनका वो जो उम्मीद लगा लेना है नाज़रीन मोहतरम, वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है हमारे लिए उस वक़्त कि जब वो हमसे तकाज़ा कर रहे होते हैं, उनकी नज़रें तकाज़ा कर रही होती है, वो ज़बान से नहीं भी कहें, तब भी हमें यह एहसास होता है कि वाक़तन ये ज़रूरतमंद है और इनकी ज़रूरत को पूरा किया जाए। पाकिस्तान की ऐसी देही आबादियाँ, ऐसे इलाके कि जहाँ पर आप इस वक्त अपनी टेलीविज़न स्क्रीन के ज़रिए भी देख रहे हैं कि बच्चों के हाथों में गोश्त के शॉपर्स हैं कि जिनमें कमोबेश 2.5 से 3 किलो गोश्त मौजूद होगा इंशाअल्लाह। जब हर साल हम इसका एहतमाम करते हैं तो यही ओज़ान का हम ख्याल रखते हैं और इसी तरीके के साथ उन्हें गोश्त प्रोवाइड किया जाता है। बच्चे, बड़े, नौजवान, बुज़ुर्ग, हमारी माएँ, बहनें, वो तमाम लोग एहसास के साथ आकर, एहसास के उस प्लेटफॉर्म पर आकर, एहसास के उस कैंप में आकर अपनी उस ज़रूरत को पूरा होते हुए पाते हैं। और ना सिर्फ उनके लिए इज्तिमाई कुर्बानी के गोश्त का एहतमाम, बल्कि नाज़रीन मोहतरम ईद के मौके पर ईद के तीनों दिन एहसास के कैंप्स में उन लोगों के लिए पके पकाए खाने का भी एहतमाम किया जाता है। और फिर उनके लिए उन लोगों के लिए, उन मुसलमान बहन भाइयों के लिए कि जिनके घरों में अगर गोश्त पहुंचा भी दिया जाए तो यकीन जाने कि उनकी ज़रूरत पूरी नहीं हो सकती उस वक्त भी, क्योंकि उनके पास घर में मसालाजात मौजूद नहीं है, उनके पास वो तमाम बेसिक आइटम्स मौजूद नहीं है, सुई गैस मौजूद नहीं है, तो यकीन जाने कि वो पका ही नहीं सकते खाने को। तो उनके लिए पका पकाया खाना पहुंचाना भी एक बहुत बेहतरीन तोहफ़ा है। ईद के मौके पर आप जानते हैं जब तक दस्तरखान पर बहुत सारी डिशेस ना मौजूद हो गोश्त से रिलेटेड, और मैं तो कई ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जो ईद कुर्बान के मौके पर, बल्कि ये एक नॉर्मल सी बात है, जब तक हम वो लवाजमात ईद कुर्बान के मौके पर ना खाएं, उन्हें ना तनावुल करें, तो फिर ईद तक क्या मज़ा है। और नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त मैं अपने यूके के देखने वाले नाजरीन के लिए बिलखुसूस यहाँ मुखातिब हूँ कि अगर आप पाकिस्तान के रहने वाले मुसलमानों के लिए ईद कुर्बान के मौके पर बड़े जानवर में एक शेयर पेश करना चाहें तो $60 माज़रत चाहूँगा 60 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स में आप एक शेयर पेश कर सकते हैं। और इसके अलावा 420 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स में आप एक मुकम्मल बड़ा जानवर पाकिस्तान के रहने वाले मुसलमान बहन भाइयों, ज़रूरतमंदों और मुस्तहकों के लिए एक बड़ा जानवर भी आप पेश कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पाकिस्तान के ही रहने वाले अपने बहन भाइयों के लिए गोट की कुर्बानी का एहतमाम करें, क्या ही अच्छा हो कि यह एहतमाम आपकी जानिब से हो, एक नहीं इससे ज़ायद ऐलान हो, यानी कि 2-3 गोट्स का आप एहतमाम करें। ईच जो गोट है उसका जो उसकी जो रकम है वो 120 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स है। सो प्लीज़ इस हवाले से आगे आकर अपना किरदार अदा करें उन लोगों के लिए और गोट की कुर्बानी का एहतमाम करें। और इससे ज़ायद भी, यानी कि 120 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स में एक गोट है, इससे ज़्यादा 2-3-4 गोट्स जितना आप पेश करना चाहें। इसलिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा पेश करने के हवाले से, क्योंकि ज़रूरियात भी इस वक्त जिस कदर दरपेश हैं, वो जो फिगर्स हमारे सामने वो भी बहुत बड़े हैं। और यकीन जाने कि ऐसे बेशुमार लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हाल हैं कि जो ज़रूरतमंदी के उस लेवल पर पहुंच चुके हैं कि यकीन जाने कि उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। नाज़रीन मोहतरम, इसके अलावा हमारे हिंदुस्तान के रहने वाले मुसलमान बहन भाइयों के लिए अगर आप एक बड़े जानवर में कुर्बानी का एक शेयर पेश करना चाहें तो 25 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स में आप पेश कर सकते हैं 1 शेयर। और इससे ज़ायद भी अगर आप शेयर पेश करें तो यकीन जाने कि हम आपके बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार होंगे और ये एक बेहतरीन आपकी जानिब से अल्लाह की राह में पेश की गई कुर्बानी का एक तरीक़ा होगा और उन लोगों के लिए एक बेहतरीन ज़रिया साबित होगा कि जो इसकी उम्मीद लगाए हुए हैं, इसकी उम्मीद लगाए हुए हैं और ये यकीन रखते हैं कि एहसास उनके लिए आपके साथ मिलकर अपना अमलन किरदार अदा करेगा। 25 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स में एक शेयर और 175 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स में
आप एक मुकम्मल बड़ा जानवर पेश कर सकते हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर के रहने वाले मुसलमानों के लिए 70 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स में एक शेयर और 490 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स में आप एक मुकम्मल बड़ा जानवर पेश कर सकते हैं। कश्मीर के ही रहने वालों के लिए अगर आप शीप की कुर्बानी का एहतमाम करें तो 150 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स में आप एक कुर्बानी का एहतमाम बतौर शीप कर सकते हैं। इसके अलावा सोमालिया के रहने वाले पसमानदा तबके से ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमानों के लिए 45 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स में एक मुकम्मल बड़ा जानवर, माज़रत चाहूँगा, एक मुकम्मल शेयर आपकी जानिब से पेश किया जा सकता है और 315 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स में आप एक मुकम्मल बड़ा जानवर सोमालियन रहने वाले उन मुस्तहिकीन के लिए पेश कर सकते हैं। इसके अलावा बांग्लादेश हमारा एक और ऐसा अजीज़ बरादर मुल्क के जहाँ के रहने वाले मुसलमानों के लिए हमारे दिल धड़कते हैं और उनके दिल हमारे साथ धड़कते हैं। हमारे उन मुस्तहिकीन मुसलमान बहन भाइयों के लिए अगर आप एक शेयर पेश करें बड़े जानवर में तो 65 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स में 1 शेयर पेश किया जा सकता है और 455 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स में आप एक मुकम्मल बड़ा जानवर भी कुर्बानी के लिए पेश कर सकते हैं। साथ ही साथ अर्ज़ करता चलूँ आपके सामने कि आप हमारे स्टूडियो नंबर्स भी अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। मैं अर्ज़ भी कर दूँ आपके सामने 020-3355-2772 पर आप हमें बराह रास्त कॉल के ज़रिए अपने डोनेशंस को पेश कर सकते हैं, या अगर आप अपना नाम सीगा राज में रखना चाहें तो हमारे कंट्रोल रूम में आप अपनी कॉल के ज़रिए अपने डोनेशंस को पेश कर सकते हैं। कोई तजवीज़, कोई मशवरा पेश करना चाहे तो ज़रूर पेश कीजिए। डोनेशन हॉटलाइन हमारी ओपन है 020-361-77786 पर आप अपने डोनेशंस को 24/7 किसी भी वक्त सबमिट करवा सकते हैं। मेरे साथ मेरे दाएं जानिब एहसास की एक ऐसी नुमाइंदा शख्सियत कि जो एहसास का चेहरा है और एहसास की हकीकी खिदमात के हवाले से भरपूर तौर पर मुफस्सल अंदाज के साथ आपकी रहनुमाई करते हैं और एहसास के सीनियर तज्ज़ियाकार भी हैं माशाअल्लाह, जनाब सैयद फ़ाद हुसैन साहब। फ़ाद भाई एक मरतबा फिर नेक्स्ट सेगमेंट में हमारे आपका खैर मकदम है। फ़ाद भाई मैं चाहूँगा कि हम जब इस वक्त इज्तिमाई कुर्बानी के हवाले से बात कर रहे हैं तो इस हवाले से हमारे नाजरीन के लिए आप बिलखुसूस, चूँकि अभी हमें हमारे यूके के नाजरीन ने भी ज्वाइन कर लिया है, तो आप उनकी अवेयरनेस के लिए भी इस हवाले से क्या इरशाद फरमाएंगे कि इस वक्त पाकिस्तान में हमारे सामने इज्तिमाई कुर्बानी के हवाले से जो चैलेंजेस का हमें सामना है उस हवाले से क्या फरमाएंगे और कितना फ़िगर इस वक्त हमें अचीव करना बाकी है, इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए अदनान भाई, जैसे अभी मैंने लास्ट सेगमेंट में आपसे कहा था कि फिगर आउट तो हमारे पास जो ग्राउंड रियलिटी है वो जो हमारे पास डोनेशन रिसीव हो रहा है उससे बहुत मुख्तलिफ है। जो हमारे पास तादाद है, जो हमारे पास टारगेट था, उससे बहुत ज़्यादा हो चुका है। जो हमारे बहन भाई हैं, जैसे मैंने जिक्र करता हूँ कि वो यकीनन प्रोफेशनल मांगने वाले नहीं हैं, गदागर नहीं है, वो ज़रूरतमंद लोग हैं। ये इसी माशरे का हिस्सा है, बस हालात की वजह से कुछ ऐसा वक्त आ गया है कि चीज़ों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। उनके लिए हमने सोचा कि उनके लिए मदद करें ख़ास तौर पे, और यही वो लोग हैं कि जिनको पूरे साल में राशन की फरमानी की जाती है आप लोगों की वजह से, आप लोगों के डोनेशन की वजह से। इसके अलावा भी आप जो मदद करते रहते हैं दूसरी मद में, चाहे वो राशन पैक हो, सहरी अफ्तारी का इंतज़ाम हो, बच्चों के ईदी के कपड़े हो, आई कैम्प का इंतज़ाम हो, हैंडपम्प इंस्टॉल करवाना हो, मस्जिद के लिए जिस अर्ज़ के जितने भी 26 से ज़ायद प्रोजेक्ट हैं एहसास के, जिसमें भी आप डोनेशन देते हैं, इन सब लोगों के लिए देते हैं जो पूरे पाकिस्तान में हमारे बहन भाई पहले में। सिर्फ किसी एक शहर की बात नहीं करता, पूरे पाकिस्तान के लोगों की हम लोग बात करते हैं। इन पूरे पाकिस्तान के लोगों की ज़रूर जिम्मेदारी है, और उन लोगों की कि जो वाकई में जिनके घर में पूरे साल गोश्त का इंतज़ाम नहीं हो पाता है। हम इस वजह से आपको ये बात तस्दीक से कह सकते हैं, क्योंकि जो लोग आते हैं हमारे पास उनकी पहले इंक्वायरी होती है। जो पूरे राशन के लिए आते हैं यही वो लोग होते हैं कि जो हमारे पास रजिस्टर होते हैं, जिनको आपके दिए हुए डोनेशन की वजह से राशन प्रोवाइड किया जाता है। तो इनके हालात हमें पता है। ये लोग और इनसे जुड़े दूसरे लोग वो भी वक्तन फ़वक्तन हमारे पास आते रहते हैं, अपने परेशानियाँ लेके, अपने मसाइल लेके। कोशिश होती है कि जितना भी दायरा कार है, जितने भी हमारी एबिलिटी है, उसके अंदर रहते हुए उनकी मसाइल को देखें। ख़त्म हम नहीं कर सकते, जितना मुमकिन हद तक कम कर सकते हैं वो उनके कमी लाएँ। जितना कोशिश हो सकती है इनके मसाइल को हल कर सकें, राशन पैक के हवाले से हो, इज्तिमाई शादी के हवाले से हो, राशन पैक हो, सैरियत, कुछ भी, मतलब जितने भी 26 से ज़ायद प्रोजेक्ट हैं, इसके लिए जितने भी हम इनके काम आ सकते हैं इस कर सकें। अच्छा, बताने का मकसद आप लोगों को क्या होता है, यही वो लोग हैं कि जिनके पास गोश्त, जिसे कहते हैं ना कि हम लोग आपके घर में मुयसर हो जाता है, या चिकन का गोश्त भी मुयसर हो जाता है, इनके घर में कुछ भी मुयसर नहीं हो पाता। इनके घर में सोचिए कि वो घराने हैं, वो लोग हैं कि जिनके घरों में राशन भी आप लोगों के दिए हुए डोनेशन की वजह से पहुंचता है।
तो क्या आपको, हमको या किसी और को लगता होगा कि गोश्त जैसी नेमत, जिसे मैं नेमत ही कहूँगा, जिसके बाद जो चीज़ नहीं है उसके बाद उस चीज़ का होना नेमत ही शुमार होता होगा, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो खाने के कोई अजनास हो, चाहे घर हो, छत हो, कुछ भी हो। एक शख्स के पास, एक फैमिली के पास अगर गोश्त नहीं है तो उनके लिए नेमत है, खाने की एक नेमत है जो कि मुयसर नहीं है। लेकिन आप लोगों के दिए हुए डोनेशन की वजह से, आप लोगों के कुर्बानी में हिस्सा लेने की वजह से उन लोगों के घरों में ये चीज़ मुयसर आती है, ये चीज़ उन लोगों को मिल पाती है। पूरे पाकिस्तान की बात करता हूँ मैं जब भी बात करता हूँ पूरे पाकिस्तान की बात करता हूँ, किसी एक मशहूर शहर की बात नहीं करता। वो क्यों करता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में हमारे फोकल पर्सन मौजूद हैं जो हमें डेली बेसिस पे अपडेट करते रहते हैं कि आज हमारे पास इतनी एप्लीकेशन मौसूल हुई हैं, आज हमारे पास इतनी कॉल मौसूल हुई हैं, हमसे वो ये बता रहे हैं, हमसे वो ये बात का इज़हार कर रहे हैं कि हमारे लिए गोश्त का इंतज़ाम कर दें। हमने लास्ट ईयर गोश्त खाया था, पिछले साल गोश्त खाया था, उसके बाद अभी से मुयसर नहीं आया। ये हकीकतन मैं आपको बता रहा हूँ। लोग जिस तरीके से हमसे सवाल करते हैं ना, हमें लगता है कि गोश्त जैसे बहुत बड़ी नेमत है। हम हमारे आपके लिए शायद वो हम उस तरीके से उसको नहीं कर पाएँ जिस तरीके से वो लोग हमसे आके बात करते हैं। सोचिए कि एक साल अगर किसी को कोई चीज़ ना मिले, ऐसा नहीं है कि वो नहीं खाना चाहते या नहीं करना चाहते, सिर्फ अपने बच्चों के लिए हमसे बात करते हैं। क्योंकि जब इर्द गिर्द जो माहौल होता है वो बच्चे आगे शेयर करते हैं, आज हमने ये खाया वो खाया। बच्चे हैं ना, अब बच्चों को तो नहीं रोक सकते। जो भी बड़ा घर का सरबराह हमारे पास आता, कोई बहन हो हमारी, कोई बुज़ुर्ग हो, कोई भाई हो हमारा, उसका एक ही सवाल होता है कि मेरे बच्चों के लिए इंतज़ाम कर दें। कभी भी किसी ने ये नहीं कहा कि मेरे लिए इंतज़ाम कर दें, चाहे वो कोई हमारी बहन आए, कोई बुज़ुर्ग है, कोई हमारा भाई है, हमेशा अपने बच्चों की बात करते हैं। अब ये सोचिए कि कोई भी, अगर मैं अपनी बात करूं या कोई भी आप जो मुझे सुन रहे हैं, आप लोग गवारा करेंगे कि आप किसी के आगे लाइन लगाएं, आप किसी के आगे हाथ फैलाएं, आप किसी के आगे सवाल करें? इसका सवाब होगा नहीं। या आप अपनी फैमिली में से किसी को भी नहीं चाहेंगे कि कोई भी घर का सरबराह, घर का कोई बच्चा ही जाके किसी के आगे 10 से सवाल करे। कोई भी नहीं चाहता ख़वातीन और साथ। लेकिन जो भूख है ना, जो पेट है, ये इंसान को मजबूर कर देता है। अपनी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह करके वो किसी के आगे हालात फैलाता है। कोई नहीं चाहता कि अपने आगे किसी के कोई परेशानियाँ बयान करे, घर के हालात बयान करे। लेकिन बच्चों का मुंह नहीं देखा नहीं जाता। घर की ख़वातीन हैं, जो वालदाएँ होती हैं किसी की, पूरी फैमिली, आपको पता है, लेडीज़ होती हैं, जेंट्स, सब बच्चे सब शामिल होते हैं उस फैमिली का हिस्सा होते हैं। तो उन लोगों के लिए बात की जाती है। जो आने वाला होता है वो भी इन लोगों के हवाले से बात करता है। इन लोगों की ज़रूरियात को पूरा क्या करेंगे, उनमें कमी तो ला सकते हैं एक लम्हे के लिए सही, उनकी ज़रूरत को एक उनकी खुशी का मौका। देखें, ईद वही होती है कि मैंने भी आज कहना, जिसके पास ईदी के पैसे हैं, ईदी के कपड़े हैं, या जिसके पास दस्तरखान पे खाने के नतने अक़साम हैं। ये तो वो लोग होते हैं जो साल में एक बार ख्वाहिश करते हैं कि हमारे लिए इंतज़ाम हो जाए। तो ये कोई गलत बात तो नहीं है अगर कोई ख्वाहिश का इज़हार करते हैं। यही सारी चीज़ें पूरे साल हमारे आपके दस्तरखानों का हिस्सा बनी रहती हैं, लेकिन हम फिर भी खुदा का शुक्र अदा नहीं करते, हम लोग फिर भी नाशुक्री करते हैं। ये तो वो लोग हैं जो आपके दिए डोनेशन से गोश्त लेके जाते हैं और आपको ढेरों दुआएं देते हैं। आपको नहीं पता होता। हम तो कहते हैं कि आप उन लोगों के लिए दुआएं करें, एहसास के लिए, टीम के लिए, तो पूरी टीम के लिए करें। पूरी मैनेजमेंट है जिसकी वजह से ये सारा कारनामा बनता है, ये सारा इवेंट हो पाता है। ये पूरी टीम का हिस्सा, जो हमारी जितनी भी टीम है वो इस चीज़ को मैनेज करती है। लेकिन जो देने वाले लोग हैं, जो डोनेशन देने वाले हमारे डोनर हैं, उनके लिए दुआ किया कीजिए, क्योंकि उनकी फैमिली के लिए दुआ कीजिए। वो आप लोगों को अपनी मेहनत की कमाई में से ये चीज़ पहुँचाते हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप उन फैमिलियों के लिए मदद करते हैं जिनको आप नहीं जानते। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि एहसास पे भरोसा करते हुए, एहसास पे एतमाद करते हुए आप अपना कीमती डोनेशन, अपने कीमती पैसे जो आप अपनी मेहनत से कमाते हैं। देखें, बाहर रहने का मतलब ये नहीं होता कि कोई पैसे दरख्त पे उग रहे हैं या ज़मीन पे पड़े हुए मिले। आप भी उतनी मेहनत करते हैं, बल्कि हम लोगों से ज़्यादा मेहनत करते हैं। वहाँ पे जो बाहर रहते हैं उनको पता है कि किस तरीके से टफ़ टाइम में आपको जॉब करनी पड़ती है। उसके बावजूद भी आप इतना दर्द दिल रखते हैं अपने उन बहन भाइयों के लिए जिनके बारे में आप जानते हैं कि उनके हालात ख़राब हैं, कुछ मजबूरी हैं जिसकी वजह से गोश्त का इंतज़ाम नहीं कर पा रहे। तो उनके लिए कोई मदद करना चाहिए। और यकीनन ये चीज़ अल्लाह आपके दिलों में डालता है। जिस तरीके से वो लोग हम तक पहुँचते हैं, उनकी आवाज़, उनकी ख्वाहिश, उनकी ज़रूरियात हम आप तक पहुँचाते हैं। और हमें इस बात की खुशी होती है एहसास को कि आप एहसास पे एतमाद करते हैं, एहसास पे भरोसा करते हैं। वो भरोसा आपको हम जो डिलीवर करते हैं इस वजह से कायम होता है। जो आपको फ़ोटोज़ दिखाते हैं, जो प्रोमोज दिखाते हैं, जो वीडियो अभी जैसे हमारे बैकग्राउंड में चल रही है स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं, वो सारी वही चीज़ें जो आपके दिए हुए डोनेशन की वजह से पूरी हो पाती हैं। 26 से ज़ायद प्रोजेक्ट हैं, चाहे अफ्तारी हो, सहरी हो, बच्चों के कपड़े हो, राशन पैक हो, कुछ भी हो, हर चीज़ आपकी वजह से मुमकिन हो पाती है। चाहे आप मेडिकल कैंप लगवाते हो, अर्ज़ मैंने कहा ना कि 26 से ज़ायद जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो सब कुछ आपकी वजह से मुमकिन होते हैं।
यही कुर्बानी का जो मौका है ये भी आपकी वजह से मुमकिन होता है गुज़श्ता कई सालों से, और मुझे उम्मीद है कि इस साल भी इसी तरीके से पूरा होगा। देखें, फैक्ट्स एंड फिगर डेली की बुनियाद पे चेंज हो रही हैं, लेकिन हमारे लिए ये लम्हा फ़िक्र ये है कि उस हिसाब से हमारे पास डोनेशन मौसूल नहीं हो रहा कि जिस हिसाब से जो हमारे बहन भाई हैं जिनको गोश्त प्रोवाइड करना है उनकी तादाद में जिस तरीके से इजाफा हो रहा है, उनकी तादाद बढ़ रही है, डोनेशन कलेक्टिवली उस हिसाब से मौसूल नहीं हो रहा। तो मैं आपसे ख्वाहिश करना चाहूँगा, आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इल्तिजा करना चाहूँगा कि अभी ज़रूरत इस अमर की है कि वो फैमिलीज़ जो मुंतज़िर हैं, जो इंतज़ार में बैठी हैं, जिनको ये पता है कि एहसास हमारे लिए इंतज़ाम करेगा, तो हमें उन लोगों को पूरा करना है। उनकी ज़रूरियात बहुत ज़्यादा नहीं है, उनकी ये ज़रूरियात हैं कि उनके लिए, बच्चों के लिए 1 महीना सही, और क्या ही अच्छा होगा कि महीने से ज़्यादा गोश्त का इंतज़ाम हो जाए। इसका फ़ायदा किसको होगा? देखें, ये फैमिलीज़ हैं जो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगी, ये वो फैमिलीज़ हैं तो किसी के आगे सवाल नहीं करती, बड़ी अपनी इज़्ज़त को मखलूत रखते हुए, अपनी इज़्ज़त को, नफ्स को मजरूह ना होते हुए ये बहुत राजदारी के साथ हमारे पास आते हैं, हमसे बात करते हैं। तो यकीनन ये मांगने वाले लोग नहीं हैं, प्रोफेशनल गदागर या भिखारी नहीं है, ये वो लोग हैं जो किसी के आगे, ये सफ़ेद पोश लोग हैं जिनको आप लोग भी जानते होंगे, जिनको एहसास भी जानता है, पूरी टीम जानती है इनको। हकीकत में ये वो लोग हैं। तो मेरी ख्वाहिश है, मेरी रिक्वेस्ट है आप सब से कि कम से कम इन लोगों के लिए इतना इंतज़ाम कर दें कि जो जो अपनी उम्मीदें लेके आ रहा है एहसास के पास, उनकी उम्मीदों को हम पूरा कर सकें। बेशक ये अल्लाह की ज़ात पूरी करवाने वाली है, एहसास आपको दिखा सकता है, बता सकता है, उन लोगों को पूरा करवाना है, उन लोगों की ज़रूरियात को पूरा करवाना है कि जो अपनी ज़रूरियात, उम्मीदें लेके एहसास के पास आते हैं। और एक चीज़ और, पूरे पाकिस्तान की बात हो रही है, किसी एक शहर की बात नहीं हो रही, तो पूरे पाकिस्तान की जिम्मेदारी उठाई हुई है, और ये पूरा सिर्फ आप ही लोग कर सकते हैं। मुझे इतनी उम्मीद है अल्लाह की ज़ात के बाद आप लोगों से कि जो टारगेट है उसको पूरा आप लोग करेंगे। ये मेरी ख्वाहिश भी है, एक उम्मीद भी है। अदनान भाई, ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि हमारे नाजरीन के ताउन से ही बेशक, ये सारा कार खैर सर अंजाम दिया जाना है, दिया जाता है। और हमारे सामने जो फिगर्स हैं इस वक्त, यकीनन जिस तरह फात भाई ने भी आपसे कहा कि वो एक बहुत बड़ा फिगर है, और हम हर साल की तरह इस साल भी, क्योंकि गुज़िश्ता 16 सालों से ये सिलसिला जारी सारी है, और जिस अंदाज के साथ जारी सारी है वो बहुत सी दुआओं का सबब है, न सिर्फ एहसास के बानियान के लिए बल्कि आप जैसे मुखय्यर हजरात और डोनर्स के लिए कि जो हमारे साथ ताउन करते हैं और उन लोगों की मदद व मुआवनत का अहतमाम करते हैं कि जो वाक़तन सफ़ेद पोश तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। जिस तरह से फात भाई ने आपके सामने कहा, इस वक्त हमें कुछ डोनेशंस भी माशाल्लाह मौसूल हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं मिसेस खुर्शीद साहिबा, और कहाँ से हैं खुर्शीद साहिबा? अमेरिका से हमारे साथ है। $80 माशाल्लाह उन्होंने पेश किए हैं। एक शेयर उन्होंने पेश किया है एक बड़े जानवर में कुर्बानी के लिए, फॉर पाकिस्तानी नीडी पीपल, यानी कि पाकिस्तान के रहने वाले अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए उन्होंने इस कुर्बानी का अहतमाम किया है। अल्लाह ताला आपकी कुर्बानी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और इसके अलावा जनाब मिस्टर निहाल साहब हमारे साथ अमेरिका से मौजूद हैं और आपको खुशामदीद कहते हैं। $560 उन्होंने पेश किए हैं, और एक माशाल्लाह बड़े जानवर की कुर्बानी, एक मुकम्मल बड़ा जानवर, एक काव की कुर्बानी उन्होंने अपनी जानिब से पेश की है पाकिस्तान के ज़रूरतमंद मुसलमान बहन भाइयों के लिए, मिस्कीनों के लिए, नादारों के लिए, यतीमों के लिए, उस तबके के लिए कि जो जिसके लिए हम आपसे दरख्वास्त गुजार हैं, यानी सफ़ेद पोश तबका। और नाज़रीन मोहतरम, इसके अलावा मिस्टर सैयद मुमताज़ साहब हमारे साथ अमेरिका से मौजूद है। $74 उन्होंने पेश किए हैं, और 2 शेयर्स आपने पेश किए हैं। हाँ, अमेरिका से आप हमारे साथ हैं। इंडिया के रहने वाले मुसलमानों के लिए आपने 2 शेयर्स एक बड़े जानवर में कुर्बानी के लिए पेश किए हैं। आपका खैर मकदम करता हूँ। आप देखें नाज़रीन मोहतरम कि अभी हम आपके सामने बात कर रहे थे इस हवाले से कि इस जज्बे की अहमियत को समझने की बहुत ज़रूरत है कि किस तरह से अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए अमलन अपना किरदार अदा किया जाए। और बिलखुसूस इज्तिमाई कुर्बानी के हवाले से जब हम आपसे दरख्वास्त गुजार हैं, तो आपका इस तौर पर आगे आना और अपनी जानिब से मुकम्मल बड़ा जानवर कुर्बानी के लिए पेश करना, ये बहुत बड़ा कार सवाब भी है। और जिस कदर आपकी तहसीन की जाए वो कम है। जिस नहज पर आप साथ दे सकते हैं, जितना साथ दे सकते हैं, हम आपका खैर मकदम करते हैं। और ये नहीं सोचिए अपने अमाउंट्स को पेश करते हुए कि मेरे पास अगर छोटा अमाउंट है मैं पेश कर दूंगा तो इसकी कोई वर्थ है या नहीं है, इसकी कोई अहमियत है
या नहीं है। अहमियत बहुत ज़्यादा है। आपसे सिर्फ दरख्वास्त यह है कि जो जितना है आपके पास, जो जैसा है की बुनियाद पर आप ज़रूर पेश कीजिए, एज़ मच एज़ यू कैन, जितना आप कर सकते हैं वो कीजिए अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए, और दुआएं हासिल कीजिए उन गरीबों और यतीमों की, उन मिस्कीनों की, उन बच्चों की, ख़ास तौर पर नाज़रीन मोहतरम के जिनके सर पर बाप का साया मौजूद नहीं है। उन बेवाओं की दुआएं ज़रूर लीजिए कि जिनके महरम ने इस दुनिया को खैरबाद कह दिया है, इस दुनिया से रुखसत हो गए। तो नाज़रीन मोहतरम, हमें उस दर्द को महसूस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप यकीन कीजिए कि हालात बहुत तल्ख़ है, बहुत ज़्यादा लोग तकलीफ़ का शिकार हैं, और जब हम उनके हाथ में जाकर गोश्त की एक थैली दे देते हैं जिसमें 2.5 से 3 किलो गोश्त होता है, तो उस वक्त वो जिस कदर शुक्रगुज़ार होते हैं और जिस कदर शुक्रगुज़ारी के कलिमात वो अदा करते हैं, और दिल में जिस कदर वो शुक्रगुज़ार होते होंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन का और एहसास के बानियान का, यकीन जाने कि उसका उस खुशी का कोई नेमुल बदल नहीं है, और उस सुकून का कोई नेमुल बदल नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी बारगाह में पेश की गई ऐसी कुर्बानी का और इन मराहिल का कि जो खिदमत खल्क़ के काम है, यानी कि मुख्तलिफ़ हवालों से राशन पैकेजेस की फ़राहमी हो गई, किसी की आँखों का इलाज करवा देना, पानी के हैंडपम्प्स की तनसीब, मसाजिद का क़याम अमल में लाना, और फिर इज्तिमाई कुर्बानी एक बहुत बड़ा कार सवाब है। इसके अलावा इज्तिमाई कुर्बानी के अलावा हमारी वो बहनें, वो बेटियाँ, वो बच्चियाँ कि जो अपने घरों में बैठी हुई हैं और रिश्तों के इंतज़ार में हैं, उनकी शादियाँ नहीं हो पाती हैं, उनके लिए एक बहुत बड़े पैमाने पर सालाना बुनियाद पर इज्तिमाई शादियों का भी एहतमाम किया जाता है नाज़रीन मोहतरम, और उन्हें मैरिज गिफ्ट्स पेश किए जाते हैं जिसे हमारे यहाँ जहेज़ भी कहा जाता है। तो एक मुकम्मल उन्हें वो घरेलू सेटअप मुहैया किया जाता है, वो तमाम अशिया मुहैया की जाती हैं कि जो उनके लिए उनकी आने वाली ज़िंदगी में, अमलन ज़िंदगी में उनके लिए कारआमद साबित हो वो तमाम चीज़ें, और एहसास के बानियान, एहसास के वो डोनर्स हज़रात उनके सरबराह बन जाया करते हैं, उनके लिए उनके वालिद की शफ़क़त को मुहैया करने का काम करते हैं, उनके लिए वो मुआविन व मददगार इस तौर पर बन जाते हैं कि उनके लिए वो तमाम एहतमाम किया जाता है कि जो वो अपने घर के सरबराह से जिसकी तवक्को रखती हैं। नाज़रीन मोहतरम, इसके अलावा एहसास जहाँ ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबाजात में फ़ाल है, वहीं राशन पैकेजेस की फ़राहमी के हवाले से भी आप अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर यकीनन वो फ़िगर्स देख रहे हैं कि जिस हवाले से आप डोनेशन भी पेश कर सकते हैं। और साथ ही मैं अर्ज़ करता चलूँ कि एहसास का एक मुकम्मल ऐसा शोबा मौजूद है कि जो सारा साल रोज़ाना की बुनियाद पर राशन पैकेजेस की फ़राहमी को पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में यकीनी बना रहा है, और हज़ारों की तादाद में, यानी कि 15 से कमोबेश 18,000 अफराद माहाना बुनियाद पर उन राशन पैकेजेस से फैज़याब होते हैं कि जिसमें आटा, दालें, चावल, चीनी, पत्ती, खुश्क दूध, बेसन और जितनी ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो उस राशन पैकेज में शामिल होती हैं। और नाज़रीन मोहतरम, हमारे जो शोबे इस हवाले से काम कर रहे हैं मुख्तलिफ़ हवालों से, उसमें एक अहम शोबा ये है कि जो ग़िज़ाई अजनास की तक़सीम के हवाले से अपनी खिदमात को सरअंजाम दे रहा है। और नाज़रीन मोहतरम, ये शोबा इस हवाले से बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि ये ऊज़ान का ख़याल रखता है, प्रोडक्ट क्वालिटी का ख़याल रखता है, और उसकी पैकिंग के जो मामलात हैं, फिर उसका जो तरसीली अमल है, और तरसीली अमल पहले हमारे वेयर हाउस तक और उसके बाद उन मकामात तक कि जहाँ पर मुस्तहिक़ीन मौजूद है, जहाँ पर ज़रूरतमंद मौजूद है, उन लोगों तक उसे बहौसनो खूबी पहुँचाना, और अच्छी पैकिंग के साथ। और जब उन लोगों तक वो चीज़ पहुँचती है, वो राशन पैकेज पहुँचता है, यकीन जाने कि वो जिस कदर दुआएँ देते हैं, और जिस तरह आपके सामने अभी सैयद फ़ाद हुसैन साहब ने ये बात कही कि यही लोग कि जो सारा साल उस राशन पैकेज से फैज़याब होते हैं, फिर एहसास उन्हीं लोगों को ख़ास तौर पर ऐसे मौके पर कि जब हम इज्तिमाई कुर्बानी के हवाले से आपके सामने दरख्वास्त गुज़ार हैं, तो उन्हें उनकी जो लिस्ट है वो तैयार की जाती है, तो फिर उन्हें प्रायोरिटी पर रखा जाता है, और अगर उनकी जानिब से ख़ुद भी एप्लीकेशन हमें मौसूल हो तो उस पर एज़ सून एज़ पॉसिबल उस पर अमल किया जाता है, और जब ईद कुर्बान का मौका आता है तो उन्हें ज़रूर फैसिलिटेट करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि हमारा निस्बुल ऐन है कि हम सफ़ेद पोश तबके की
मदद करे और उसे किसी भी मौके पर तनहा ना छोड़े। हमारे पास इस वक्त ईद कुर्बान के मौके पर एक बहुत बड़े पैमाने पर लोगों की जो दरख्वास्तें हैं वो हमें मौसूल हो रही हैं, और हमारी जो टीम है इस वक्त ख़ास तौर पर एहसास की, वो सर जोड़े बैठी हुई है कि ऐसे न जाने कितने ही मकामात हैं कि जहाँ पर इस वक्त हमें मूवमेंट की ज़रूरत है, वहाँ पर जाने की ज़रूरत है, और लोगों की ज़रूरियात को पूरा करना इस वक्त हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और हम ये चाहते हैं कि आपका ताउन हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा साल गुज़िश्ता की तरह इस साल भी हमारे साथ रहे, हमारे शामिल हाल रहे, और आप हमारे साथ रहते हुए इस कार्य खैर को सरअंजाम दें पाकिस्तान के उन मकामात पर रहने वाले मुसलमान बहन भाइयों के लिए कि जो बेचारे ज़िंदगी की बुनियादी नेमतों से तो महरूम है ही, कहीं ना कहीं उनकी उम्मीदों के चिराग बुझ चुके हैं या बुझने वाले हैं। तो उनकी ज़िंदगी में और उस तारीकी में उम्मीद का एक रोशन दिया आप एहसास के साथ रोशन कर सकते हैं। मेरे साथ सैयद फ़ाद हुसैन साहब मौजूद हैं। फ़ाद भाई, मैं चाहूँगा इस हवाले से कुछ मज़ीद कलाम फरमाइएगा। इज्तिमाई कुर्बानी का जो मरहला है वो तो सरअंजाम दिया ही जाना है इंशाअल्लाह। ईद के तीनों दिन लोगों तक न सिर्फ गोश्त की तकसीम बल्कि पका पकाया खाना भी लोगों तक पहुंचाया जाता है, और हमारे कैंप्स में उसका भी एहतमाम किया जाता है। वहीं आप क्या समझते हैं पानी के हैंडपम्प्स की जो तनसीब है, अगर मैं इस हवाले से बात करूं, और मसाजिद की तामीर का जो काम है जो एहसास कर रहा है, और ये भी एक ऐसा शोबा है कि जिसमें एहसास हमा वक्त और पूरा साल फ़ाल रहता है। इस वक्त भी पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ मकामात पर मसाजिद का क़याम अमल में लाया जा रहा है। पानी के हैंड पम्प्स के हवाले से प्लानिंग की जा रही है, बहुत सी जगहों पे इसे इंस्टॉल भी किया जा चुका है, किया भी जा रहा है, और इसका जो मकामात का तयन है वो भी किया जा रहा है। हमारी जो टेक्नीशियंस की टीम है और जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वो हर मौके पर हमारे साथ होते हैं और अपना काम भरपूर तनदही के साथ कर रहे हैं। फ़ाद भाई, आप कैसे देखते हैं इस मरहले को कि मुख्तलिफ़ हवालों से जो ग्राउंड रियलिटीज़ हमारे सामने और उसमें जो काम किया जा रहा है इस हवाले से? आदम भाई, ये जो हैंड पम्प की इंस्टॉलेशन है ये मस्जिद की तो पूरे साल जारी सारी रहती है। जी जी। ये नहीं रुकती, चाहे सर्दियाँ हों चाहे गर्मियों। अदरवाइज़ जब तक कोई कुदरती आफात ना इस बीच में रुकावट बने, जी नहीं तो पूरे साल ही जारी रहती हैं। मैं ये कहूँगा कि ये वो प्रोजेक्ट है वाटर का जी, या मस्जिद का जिसमें लोगों की बिल्कुल सबसे ज़्यादा ख्वाहिश होती है देने की। जी हाँ, लोग सदका जारी के तौर पे देते हैं बिल्कुल बिल्कुल अपने सदका महरूमीन के जारी नाम है। पे। जो लोग हैं अभी हयात हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे। लोग अपने लिए भी सदका जारी का इंतज़ाम करते हैं अपनी रहती ज़िंदगी के लिए, कि वो कहते हैं ना सबसे अच्छा अमल है किसी को खाना खिलाना या नहर जारी करवा देना। इसके जी हाँ। उससे मुराद है नहर से कि कोई किसी को नल का लगवा देना पानी का, कहीं पे कोई कुआं खुदवा देना, जिससे लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो लोग बहुत इस पैमाने में बहुत ज़्यादा काम करते हैं कि पानी पिलाना आपको पता है वैसे ही सवाब है। और ख़ास तौर पर उन इलाकों में कि जहाँ पे पानी की दस्तयाबी किस तरीके से होती है वो हम आपको अपने अल्फाजों में इस तरीके से बता सकते हैं, इस तरीके से बता सकते हैं कि हम जब जाते हैं वहाँ पे विजिट करने तो हम पानी अपने साथ लेके जाते हैं। बताइए 7 से 8 घंटे कभी 10 घंटे इससे का ज़्यादा रास्ता होता है। तर्जुमानी क्या हो सकती इससे है बड़ी कि आपको अपना मैं क्या पानी बात साथ ले जाना बताऊं कि पड़ता है। अपना पानी हम लोग शहर से लेके जाते हैं पीने के लिए, और उन लोगों के लिए भी कि हम जितना कर सकते हैं उनके लिए कर सकें। बट वहाँ पे ये सोचिए कि जो लोग रह रहे हैं, मकामी हैं जो रहते हैं, वो किस तरीके से पूरा करते होंगे अपना। और वो जो पानी होता है वो भी पीने के काबिल नहीं होता। वहाँ पे जब आप बोर करते हैं, कुआं खुदवाते हैं, तभी वो पानी पीने के काबिल बनता है। अच्छा, मज़ीद उसको रिफ़ाइन करने के लिए आरओ प्लांट भी लगाए जाते हैं। आरओ प्लांट का क्या मतलब है कि एक तो बड़े पैमाने पे पानी की जो सप्लाई है वो भी हो जाती है और पानी पीने के काबिल भी हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे कुछ काफ़ी जगहों पे खारा पानी जिसे कहते हैं। बट उसकी ऐसी सॉल्यूशन की जाती है, जो टेक्निकल टीम है वो ऐसी निशानदेही करती है, उनको पता होता है टेक्निकल बुनियाद पे कि कहाँ पानी पीने के काबिल है, कहाँ खारा है। तो वो कोशिश होती है ऐसी जगह डिगिंग करे कि जहाँ पे पानी उनकी दूरी दीगर ज़रूरियात को भी पूरा कर सके, और पानी पीने के लिए उनको दूर इलाकों में नहीं जाना पड़े, बिल्कुल घर के पास ही उनके करीब के बजवार में कुछ हैंडपम्प की ऐसी सॉल्यूशन हो जाए, कहीं पे लार्ज हैंडपम्प लग जाए, कहीं पे वाटर वेल का इंतज़ाम हो जाए कि जहाँ पे एक बड़े पैमाने पे बड़े वसी रेंज के ऊपर जो भी फैमिलीज़ वहाँ पे रहती हैं वो इससे फ़ायदा हासिल करते हैं। और गर्मियों में अब सोचिए शहर में या हाल है कि 40 डिग्री नॉर्मल टेम्परेचर है, वहाँ पे 48-50 एक कॉमन सी बात है नान भाई, कोई बात नहीं है वहाँ पे। अगर 48-50 टेम्परेचर है तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये नॉर्मल है। और ऐसे ही रूटीन के अंदर उनको अपने सारी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरा करना होती है। खाने का भी इंतज़ाम करना है, पानी का भी इंतज़ाम करना है,
अपने रोज़गार का भी मौका देखना है, अपने कोई बीमारी है तब उसके अंदर भी सारी चीज़ें मैनेज करनी है। तो सोचिए कि उस इलाके में कि जहाँ पे कोई चीज़ बुनियादी ज़रूरत की है ही नहीं पूरी करने के लिए, आप उन लोगों के लिए डोनेशन देते हैं। वहाँ पे आपके दिए हुए एहतियात की वजह से हैंडपम्प का इंतज़ाम होता है, वाटर वेल लगते हैं, नहरें जारी की जाती हैं, मस्जिद का क़याम होता है। देखें वहाँ पे लोगों को ये तो बुनियादी ज़रूरत है हर इंसान की कि राशन पैक यानी खाने की अजनास या पानी पीने का जो है वो बेसिक ज़रूरियात हैं। इसके अलावा वहाँ पे लोगों को मस्जिद की भी बड़ी ख्वाहिश होती है। वो चाहते हैं कि दुनियावी जो मामलात हैं उसके साथ उनके दीनी मामलात भी चलते रहें, क्योंकि देखें एक मस्जिद जहाँ पे बनती है, लोग जमा होते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, इमाम साहब से बात करते हैं, उनको अपने मसले मसाइल बताते हैं, कोई भी सवालात करना होता है, उनके बच्चे कुरान की दीनी तालीम हासिल करते हैं, छोटे बच्चे बच्चियाँ फिर वहीं से हाफिज़ पैदा होते हैं, बच्चे हिफ्ज़ करते हैं उन्हीं मस्जिदों से, फिर आने वाले वक्त में वही मस्जिद की ज़िम्मेदारी संभालते हैं। मस्जिद की ज़िम्मेदारी संभालने का ये तरीक़ेकार होता है कि जो लोकल कम्युनिटी होती है वो उसकी देखभाल करती है, और जो वहीं के इलाके के मुस्तमीज़ जो लोग हैं वही उसको लुक आफ्टर भी करते हैं। किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो एहसास के फोकल पंसर से रब्ता करते हैं और वो चीज़ उनकी पूरी की जाती है। लेकिन बताने का क्या मकसद होता है, उन इलाकों में हैंडपम्प, वाटर वेल या मस्जिद का क़याम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे ये चीज़ दस्तियाब ही नहीं। उन इलाकों में आप जाएंगे कभी विज़िट करना होगा तो आपको अंदाज़ा होगा कि आपने किस कॉज के लिए, किस मकसद के लिए, किन लोगों के लिए डोनेशन दिया है। तो आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे कि आप उनमें से हैं कि जो इन लोगों की ज़रूरत का हिस्सा बनते हैं। बिल्कुल। और हम जिन मकामात पर रहते हैं, हमें तो अल्लाह ने हर नेमत, हर सहूलत मुयस्सर की हुई है, हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ अता फ़रमाया हुआ है। यानी कि हम जिस मकाम पर रहते हैं उससे कुछ दूर मस्जिद भी मौजूद है, हम जिस मकाम पर रहते हैं उससे कुछ ही दूर यूँ कह लीजिए कि ज़िंदगी की वो तमाम चीज़ें, वो आसाइशें हमें मुयस्सर हैं कि हम वहाँ जाते हैं और अपनी उस ज़रूरत की चीज़ को परचेज़ कर लेते हैं, अपने घर तक ले आते हैं। यकीन जाने कि वो तबका जो बेचारा ज़िंदगी में किसी काबिल नहीं हो सका, यानी कि यूँ कह लीजिए कि उनके पास एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन नहीं है, उनके पास खाने के लिए खाना मौजूद नहीं है, उनके पास पीने के लिए साफ़ पानी मौजूद नहीं है, उनके पास कोई स्किल मौजूद नहीं है, उनके पास कोई ऐसी तदबीर नहीं है कि जो उनके लिविंग स्टैंडर्ड को अपग्रेड कर सके। मेरे कहने का मकसद ये है। तो नाज़रीन मोहतरम, हमें उस तबके के लिए सोचने की भी बहुत ज़रूरत है, उस तबके को अपने पैरों पर खड़ा कर दिया जाए, इसकी भी बहुत ज़रूरत है। हमारे जो इक़्तिसादी मसाइल हैं उनका हल भी इसी में है कि हम अपने मुआशरे के उस तबके को मजबूत बनाएं कि जो बेचारा गुर्बत के सबब इस हाल को पहुंच चुका है या पैदा ही इस हाल में हुआ, और अल्लाह ना करे कि इसी हाल में वो दुनिया से रुखसत हो जाएगा, कि गुर्बत ही उसका मुक़द्दर रही। और एक बहुत मारूफ शख्सियत का ये कौल है, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का ये कौल है कि अगर आप गरीब पैदा हुए तो ये आपका कसूर नहीं है, अगर आप गरीब मर गए तो ये आपका कसूर है। तो नाज़रीन मोहतरम, ज़रा तवज्जो करने की ज़रूरत है कि किसी के लिए आसानी के ऐसे मराहिल को उसके लिए आसान कर दिया जाए, हमवार कर दिया जाए कि वो अपनी दीगर ज़रूरियात को तो पूरा करे, साथ ही अपने लिविंग स्टैंडर्ड पर भी काम कर सके। यानी कि उसे खाने की ज़रूरियात, पीने की ज़रूरियात, ये आप सोचेंगे, आप ज़रा तवज्जो करें कि आप दुनिया के जिन ममालिक में मौजूद हैं, आप सोचेंगे क्या ये भी कोई प्रायोरिटी है कि पानी पीने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी मुझे? क्या ये भी कोई अहमियत देने वाली बात है कि मुझे खाना हासिल करने के लिए भी ज़रूरत है कि मैं यूँ कह लीजिए कि कोई एक्स्ट्रा एफ़र्ट करनी पड़ेगी? तो बात यह है कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें रोज़गार के मौक़े इनायत फ़रमाए हैं। अल्लाह का शुक्र है, करोड़ों करम है रब्बे करीम का कि उसने हमें हर लिहाज से अपनी नेमतों से फैज़याब रखा हुआ है। आप सोच से ज़रा तसव्वुर करें और इस बात को ज़रूर सोचें कि वो तबका जो बेचारा इस कदर महरूम है कि जो छोटी छोटी चीज़ों के लिए उसकी जान जो है वो मुश्किलात में पड़ी हुई है और वो उसी से नहीं निकल पा रहा, तो वो फिर बड़े मामलात के बारे में क्या सोचेगा? वो अपने बच्चों के लिए क्या सोचेगा? वो अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए क्या सोचेगा? वो तो बस यही सोचेगा खाना मुयस्सर हो जाए, हम खाना खा लें, और बस इसके अलावा उनकी ज़िंदगी में बेचारों के है क्या? तो बात यह है, उन मजबूरों को उन्हें इस काबिल बना दिया जाए। एहसास का एम ये है कि उन्हें इस काबिल बना दिया जाए कि वो ज़िंदगी की रौनकों की जानिब आ जाए, ज़िंदगी
का जो बेहतरीन अंदाज़ है गुजारने का, उस जानिब आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं ज़रूरियात को महसूस करते हुए एहसास ने अपनी रोज़गार स्कीम का भी एहतमाम किया, यानी कि ऐसे बेशुमार ख़ानदान कि जो ऐसे इलाकों में रहते हैं, यानी कि शहरी इलाके भी, इसके अलावा जो देही इलाके हैं वहाँ पर भी बहुत से ऑटो रिक्शा ऐसे हैं कि जो उन मकामात पर ज़रूरतमंद मुस्तहक़ ख़ानदानों में गुज़िश्ता कई सालों में तक़सीम किए गए और उन्हें इस काबिल बनाया गया कि जहाँ हम आपको राशन पैकेज की फ़राहमी कर रहे हैं, जहाँ ईद कुर्बान के मौके पर हम आपके लिए अपने डोनर्स हज़रात के साथ मिलकर इज्तिमाई तौर पर कुर्बानी के गोश्त का एहतमाम करने की सआदत हासिल कर रहे हैं, वहीं हम आपको इस लेवल पर भी देखना चाहते हैं कि आप अपना रोज़गार ख़ुद हासिल करें। और जब वो अपना रोज़गार कमाने के काबिल हो जाते हैं तो फिर एहसास एक स्टेप पीछे ले लेता है उन लोगों के लिए कि अब आप कमाने के काबिल हो गए, आप अपना राशन पैकेज अब आप ख़ुद अफोर्ड करें। तो नाज़रीन मोहतरम, ये जो जज्बा है और ये जो तामीरी सोच है, ये जो अप्रोच है, इस हवाले से जब आप एहसास का साथ देते हैं तो यकीन जानें कि बहुत से लोगों की मदद भी होती है और बहुत से लोगों के लिए आपकी जानिब से एक ऐसा एहतमाम होता है कि जो वक्त की ज़रूरत है। यहाँ अपील करना, ये फ़िगर्स आपके सामने बयान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर भी ये नंबर्स इस वक्त आवेज़ा हैं और आप चाहें तो एहसास की वेबसाइट भी विज़िट कर सकते हैं कि जिसके ज़रिए आपको हमारी खिदमात का एक मुकम्मल इजमाली जायज़ा लेने का मौका मैसर आ सकेगा। नाज़रीन मोहतरम, यूके के नाज़रीन के लिए बिलखुसूस मैं अर्ज़ करता चलूँ कि अगर आप एक बड़े जानवर में कुर्बानी का एक शेयर पेश करना चाहें तो 60 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स में आप एक शेयर पेश कर सकते हैं और 420 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स में आप एक मुकम्मल बड़ा जानवर पेश कर सकते हैं कुर्बानी के लिए पाकिस्तान के रहने वाले अपने बहन भाइयों के लिए। इसके अलावा यूएसए के देखने वाले नाज़रीन, अगर आप इस वक्त हमें मुलाहिज़ा कर रहे हैं और हमें मुलाहिज़ा करते हुए आप इस डोनेशन को भी मुलाहिज़ा फरमाएं कि अगर आप पाकिस्तान के रहने वाले मुसलमानों के लिए एक शेयर पेश करना चाहें बड़े जानवर में कुर्बानी का, तो यूएसए से आप $80 में एक शेयर प्रोवाइड कर सकते हैं अपने मुसलमान बहन भाइयों को कुर्बानी के एक जानवर में एक बड़ा शेयर, और उनके लिए जो बेहतरीन आपकी जानिब से मदद व मुआवनत साबित होगा ईद कुर्बान के मौके पर, आप बेहतर समझते हैं। और इसके अलावा अगर आप एक मुकम्मल बड़ा जानवर कुर्बानी के लिए पेश करना चाहें अमेरिका से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से अगर आपका ताल्लुक़ है तो हम आपसे ही मुखातिब हैं। प्लीज़ $560 का ये डोनेशन सबमिट कीजिए और एक मुकम्मल बड़े जानवर की कुर्बानी का एहतमाम कीजिए पाकिस्तानी मुसलमान बहन भाइयों के लिए। नाज़रीन मोहतरम, ये जो दरख्वास्त हम आपसे कर रहे हैं, न सिर्फ पाकिस्तान के रहने वाले मुसलमान बहन भाई बल्कि बांग्लादेश, इंडिया और सोमालिया के रहने वालों के लिए भी यही इज्तिमाई कुर्बानी का जो एहतमाम है वो किया जा रहा है। और इस हवाले से जो डिटेल्स हैं वो हम आपके सामने प्रोग्राम के आगाज़ से ही डिस्कस कर रहे हैं और इस वक्त भी आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर ये नंबर्स आवेज़ा है। इसके अलावा आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे स्टूडियो में। इसके अलावा आप डोनेशन हॉटलाइंस को किसी भी वक्त आप वहाँ जाकर उन पर अपने डोनेशंस को सबमिट करवा सकते हैं 24/7 इस प्रोग्राम के दौरान, टेलीथॉन के बाद भी किसी भी वक्त आप अपने डोनेशंस को सबमिट करवा सकते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम इस अहमियत को समझें कि जब हम अपने लिए और अपने घर वालों के लिए ईद कुर्बान के मौके पर वो तमाम तर चीज़ें, वो तमाम तर लवाज़िमात ज़रूरी महसूस करते हैं और उन हकीकी खुशियों को हम महसूस करना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, तो वहीं इस मौके पर ईद कुर्बान पर हम अपने उन मुसलमान बहन भाइयों का भी ख्याल रखें कि जो वाक़अतन इस वक्त हमारी जानिब देख रहे हैं और इस उम्मीद पर अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं। एक मुख्तसर सा वक्फ़ा लेते हैं इस यकीन के साथ कि आप हमारे साथ रहेंगे, हम आपके साथ हैं। देखते रहिए एहसास, करते रहिए एहसास।